दोस्तों ये जो साइड में आप इस महिला को देख रहे हैं, इसने भगवान श्री कृष्ण को आंखों से देखा है। जी हाँ दोस्तों, मरने के बाद। जी हाँ, आप सुनिए क्या कह रही है, सुनिए। सारी यहाँ से जाएगी नहीं। और सुन हमारी बात, मैं सुनाओ कि यहाँ 6 बजे कृष्ण जी आएंगे। अभी यहाँ 2 घंटे और सत्संग होगा। अच्छा। हाँ 4 बज गए। घड़ी घड़ी वहाँ इतनी बड़ी, जैसे हमारे रूम की दीवार भी नहीं, उससे बड़ी बड़ी तो वहाँ घड़ी लगी हुई। जी हाँ। अच्छा। और घड़ी इतनी बड़ी लगी हुई तो जब एक घड़ी घंटा इतना तेज बाजे कि वहाँ कान भी फूट जाएगी। अच्छा जी। हाँ ऐसे घंटे बज रहे थे। जब घंटा लगे तो मैंने कही के चलो अभी तो 3 बार घंटा और बजेगा, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगा। फिर क्या होगा अम्मा कि यहाँ कृष्ण जी आते हैं। मैं कि झूठ बोल रही है, कृष्ण जी कहाँ है? मैं ब्रज में 20 साल, मैं जन्म मेरा ब्रज में हुआ, मैंने इतने साल निकाल दिए। मथुरा की बेटियों में जन्मभूमि पर मेरा घर भी है, वहाँ भी पत्थर के कृष्ण जी हैं। जो पैदा होते हैं वो भी पत्थर का है, लड्डू गोपाल। गोकुल में भी पत्थर का, वृंदावन में भी। मैं कि पूरा ब्रज तो मेरा है 84 कोस का। जब वहाँ भगवान पत्थर का है तो फिर भगवान असली कहाँ है? ये तू जानती नहीं है, ये उसका असली धाम है। असली धाम है। करती हूँ तो मैं रात को भजन पे बैठ जाती हूँ, पता नहीं कितने घंटे मुझे लग जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। तो मैं जैसे औरतें जिनकी तरह अपने भजन पे बैठी हुई थी, एकादशी फास्ट था मेरा, तो उसके बाद मैं अपने शरीर से पता नहीं कब निकल गई, क्या हुआ मुझे। मैं अपने बाग में पहुंची, खेत पे, वहाँ मेन रोड पे हमारा बाग और खेत है। तो जैसे एक ट्रक आ रहा था, मैं क्रॉस कर रही थी रोड को बाग की तरफ, तो ट्रक ने मेरे टक्कर मार दी सिर में यहाँ, और मुझे पता लगा कि मेरे माथे में ट्रक ने बहुत टक्कर तगड़ी मारी है। तो मैं जैसे गिरी तो लाश मेरी उछट गई, मैं मर चुकी, मतलब उसमें से निकल गई। मुझे आभास हुआ कि मैं उसमें से निकल के यहीं खड़ी हूँ और मैं लाश मेरी उधर गिरी, साइड गिर गई। तो इसको गाओ और 1-2 बस ढोलक में 2 हाथ मार दो, उसके बाद हम बजा लेंगे। मेरे पे ढोलक भी आती है, शुरुआत आप कर दो क्योंकि आप आज नहीं आई हो, लिस्ट में आपका नाम है। तो हम बोले ठीक है, हमने ढोलक बजाई थोड़ी सी हल्की सी, और हमने कहा कि सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने, निकाला था वो प्यालों में हरे रामा हरे कृष्णा। हमने 1-2 लाइन सुनाई भैया, हम वही शांत हुए, वही अब आप गाओ। तो वे सब गाने लगी। फिर मैं अम्मा एकादशी जो मेरी बगल में बैठी हुई, मैं कही अम्मा ये भजन कब तक होगा, मेरा तो बड़ा माइंड यहाँ परेशान है, मुझे निकाले यहाँ से। कह रही फिर तू जाने के हल्ला मचा रही है, यहाँ से जाएगी नहीं। और सुन हमारी बात, मैं सुनाओ कि यहाँ 6 बजे कृष्ण जी आएंगे। अभी यहाँ 2 घंटे और सत्संग होगा। हाँ 4 बज गए। घड़ी वहाँ इतनी बड़ी, जैसे हमारे रूम की दीवार भी नहीं, उससे बड़ी बड़ी तो वहाँ घड़ी लगी हुई। और घड़ी इतनी बड़ी लगी हुई तो जब एक घंटा इतना तेज बाजे कि वहाँ कान भी फूट जाएगी। अच्छा जी। हाँ ऐसे घंटे बज रहे थे। जब घंटा लगे तो मैंने कही के चलो अभी तो 3 बार घंटा और बजेगा, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगा। फिर क्या होगा अम्मा कि यहाँ कृष्ण जी आते हैं। मैं कि झूठ बोल रही है, कृष्ण जी कहाँ है? मैं ब्रज में 20 साल, मैं जन्म मेरा ब्रज में हुआ, मैंने इतने साल निकाल दिए। मथुरा की बेटियों में जन्मभूमि पर मेरा घर भी है, वहाँ भी पत्थर के कृष्ण जी हैं। जो पैदा होते हैं वो भी पत्थर का है, लड्डू गोपाल। गोकुल में भी पत्थर का, वृंदावन पूरा ब्रज तो मेरा है 84 कोस का। जब वहाँ भगवान पत्थर का है तो फिर भगवान असली कहाँ है? ये तू जानती नहीं है, ये उसका असली धाम है। मैंने किसका? कृष्ण का। ये गोलोक धाम है। और यहाँ वो अपने शरीर से आता है, जैसे हमें ऐसा रियल में आता है क्या अम्मा जी? कि बिल्कुल। क्या तो फिर मुझे तसल्ली हुई कि जिसकी पूजा मैंने अपने जीवन भर करी है और वही मेरे दुख को आज दूर करेगा। सही बात है। जब वो आएगा तो केवल उससे यही बात कहूंगी कि मेरे ट्विंस बेटे हैं जो मुझे इतने वृद्धावस्था में पैदा हुए, मेरी बेटियां बढ़िया, मुझे यहाँ से निकाल, कहाँ गेट है? तो मैं यहाँ से भाई कृष्ण जाना चाहती हूँ। क्या मैं कृष्ण को पुत्र रूप में मानती हूँ। मेरे हाथ में बेटों की रेखा नहीं है। तो कृष्ण ने मना कर दिया। मैंने 14 साल अन्न छोड़ के, मैंने भगवान की पूजा बहुत करी थी। तब मेरे 2 बेटे हुए, बड़ा दाऊ जो आशीष है, मेरा आशीष चौधरी, वो मैं उसका नाम दाऊ है घर का, और छोटा बेटा जो कन्हैया है 10 महीना का। दोनों भाइयों में उनकी तरह से अंतर भी है और उन्हीं के रूप हैं दोनों। तो मैं उनको कान्हा को अपने बेटे के रूप में मानती हूँ और राधा को पुत्रवती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आएगा तो मैं तो अपने बहू बेटे के रूप में उसको बात करूंगी, आने दे। तो आया क्या 6 बज गए, जब घंटा लगा हुआ 6 का। फिर मैं बड़ी खुश हुई कि अब तो यहाँ से उसे पूछ के गेट पूछ लूंगी, निकल जाऊंगी। जब मैंने उसको पुत्र माना है तो अपनी माँ की तो सहायता करें, मेरे मन में यकीन हो गया। ये इतने सारे लोग तो मेरी सहायता नहीं करे, ये अम्मा भी एकादशी बनी बैठी है, ये भी मुझे यहाँ जबरदस्ती रखना चाहती है। तो 6 बजते ही वो आ गए भाई। तो वो लाइन से उनका ऐसे आया, पहिए पे चल रहे जैसे। तो मुझे जब भी यकीन नहीं हुआ तो कृष्ण ने पीले कपड़े पैर रखे और रंग बिरंगी गुलाबी लंबी माला पैर रखी और सेम रूप राधा की हरे कलर की साड़ी थी, कृष्ण की थी पीले कलर के जो कपड़े। तो जैसे थे, मैं उठ के सत्संग में थे, आगे बैठ गई। मैंने कहा अब मुझे अम्मा ये देखना है कि ये असली है या नकली है। अच्छा हाँ। जैसे कृष्ण जी उस गेट से आए तो गेट खुला, गेट एकदम खुला तो चीर घाट पर जो कदम का पेड़ है, वो कदम का पेड़ और चीर लटके हुए, चीर घाट मेरा वृंदावन का मुझे दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा भाई। होगा कि अब मैं इस बुढ़िया से भी और इन सबसे नहीं पूछूंगी कि मैं किस रास्ते से कहाँ जाऊंगी, और गाजियाबाद अब मैं चीर घाट के रास्ते से चली जाऊंगी बैठ के ट्रेन में। आपकी बात भी हुई कृष्ण जी से मेरी बात हुई। जैसे वो रुके तो मैंने ऐसे इशारा कराया, ऐसे वहाँ कपड़ा सा आगे कपड़ा सा चलाया और पीछे से कृष्ण जी के पहिए चले, साथ में राधा का हाथ यहाँ था। एक राधा का हाथ ऐसे था और एक कृष्ण वो राधा का हाथ कन्हैया के ऐसे था कंधे पे, और कृष्ण का हाथ जो है एक में तो मुरली लग रही, लटका रखा, और एक हाथ ऐसे था नीचे, ऊपर नहीं था, नहीं होता, राधा का था ऐसे। मैंने वो पकड़ लिया, कन्हैया था आगे, मैंने कृष्ण जी को ऐसे कपड़ा पकड़ लिया, जो सा था कपड़ा पकड़ते जैसे मैंने वो कपड़ा पकड़ा, आगे जो विसरा कृष्ण वहीं रुक गए, कृष्ण जी रुक गया और राधा भी रुक गई, दोनों वहीं रुक गए पहिए उनके। तो ऐसे करके देखने लगा, मैंने उसको छुआ कन्हैया को, तो हमारी तरह हार्ड मास का बना हुआ। राधा को छुआ तो वो भी उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे मैंने ऐसे यहाँ से पकड़ ली कि ये भी इसके पैर भी
असली है, ये असली है। मैंने कहा भाई असली है कहाँ तू, तो मैं उसको देख के रो पड़ी, जैसे मैं पहले रो रही थी। मैं कहा भाई तो आज एक दुख दूर करके जा, तू मैंने तुझे पुत्र रूप में पाया, तू यहाँ रहे, तू असली इस वाले गोलोक धाम में रहता है, तू हमारे वृंदावन में नहीं रहता। मैं वहाँ रोने लगी क्योंकि मैं डर चुकी थी बेटा बहुत ज्यादा, और अपने लड़कों के लिए ऐसे तड़प रही थी जैसे मीन जो है पानी से अलग तड़पती है सही मछली। बात है। तो मैं कही भाई तू मेरा बेटे एक दुख दूर कर जा, मैंने तुझे पुत्र रूप में पाया है, जब तने दुनिया के दुख दूर करे तो मुझे मेरे बेटों के पास सही पहुंचा। बात और ये लोग मुझे जाने नहीं देते, वो 4 बाबा जी मुझे बादलों के रास्ते से गेट में बंद करके ताला मार के गए। वो तो मुझे गेट बता, मैं कौन से गेट से अपने गाजियाबाद मतलब गाजियाबाद मैं इस गेट से चली जाऊंगी। कहीं तो तुम इस गेट से आए हो, ये गेट तो वो है हमारा वृंदावन का चीर घाट, जहाँ कृष्ण जी चिल्लकना चढ़ रहे हैं, यमुना भी है, यमुना तो थोड़ी दूर चली गई है वहाँ। हम जब रहे वृंदावन, हम इतने साल व्यतीत करे, यमुना हुई बहती थी, तो मैं बोली ये तो हमारा घाट है। तो कृष्ण जी ने मेरे माथे पे ऐसे करा जैसे बच्चा अपने माँ के सिर पे मतलब हाथ फिराया, ऐसे करा है। राधे ने मेरा यहाँ से पकड़ा हाथ ऐसे करके, मुझे छुआ उन्होंने कि मैं करोड़ों नीचे बादलों पे ऐसे तैरती हुई आई जैसे रुई पे पड़ी आके। मैं वो गेट से भी नहीं गई, वहीं रुई वहीं गेट आ गया मेरा, और उस गेट से ऐसी आती हुई तड़पती हुई तैरती हुई, जैसे लगा मुझे मैं यमुना पार कर रही हूँ। यमुना को मैं भरी बाढ़ में भी पार कर जाती हूँ। तो मैंने एक बात और करेंटी, उनका जो रंग रूप था वो कैसा था? रंग कृष्ण जी को कहते हैं ना काला है, काला नहीं था इस समय जैसा मेरा अब रंग है। काले नहीं थे, नहीं था कि जैसे कोई कहता नीले थे काले थे, गलत बात। कृष्ण का रंग जैसे तुम्हारा और मेरा अब रंग है ऐसा था, लेकिन राधा गोरी थी, उससे कन्हैया उनसे गोरी। दोस्तों सुना आपने, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये असली कहानी है। जिसको इस चीज के बारे में जानना है और अच्छे तरीके से, तो भाई गाजियाबाद जा सकते हैं इनके पास में, और वहां पर जाकर के इनसे आप जो है ये चीज जो अच्छे से खुद पूछ सकते हैं। ये चीज असली घटना है, सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है जो ये महिला बता रही है। इसने जो भी बताया इसके साथ में ऐसा हुआ है। गोलोक धाम ये गई हैं, मतलब ट्रक से एक टक्कर होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है इनको जो है यमराज के दूत जो है वो लेने आए। उसके बाद गोलोक धाम गई, वहां पर जाकर भजन कीर्तन करे। 6 बजे कृष्ण जी आए, उनसे जो है इसने कहा कि भाई मुझे तो मेरे बच्चों के पास में भेजो, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा पूजा पाठ पहले से ही करती हैं, एकादशी का व्रत वगैरह करती थी ये जो महिलाएं, और आज भी करती हैं, बताती हैं। ये बहुत लंबा वीडियो है, मैंने पूरा सुनाया भी नहीं है, अगर पूरा सुनाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आध पौन घंटे का ये वीडियो हो जाएगा। तो भाई जो लोग ये कहते हैं भगवान को किसने देखा है किसने नहीं देखा, ये तो सब पाखंडवाद है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब साइंस ही है सब कुछ, और भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने देखा नहीं है। तो भाई इनसे जाकर के मिल लीजिए, और ये चीज जो घटना है ये असली घटना है। और आपने भी सुना होगा काफी बार ऐसा होता है कि भाई कोई मर के भी मतलब जिंदा हो जाता है, तो सारी चीजें वो आकर के बताते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कहते हैं भगवान नहीं होते, ऐसी कोई चीज नहीं होती, सब जो है एक पाखंडवाद है, धंधा बना रखा है, पैसे कमाने का जरिया बना रखा है ये वो। तो उनके लिए था ये वीडियो। ये असली घटना है और ये महिला असली है। तो मैं भगवान श्री कृष्ण जी से मिलकर आई है, राधा रानी से मिलकर आई है, बिल्कुल बात भी करी है। और उसके बाद आप देख रहे हो भाई कितने यहाँ पर ये रह रही है, बढ़िया एकदम। बाकी अगर किसी को डिटेल में जानना है तो भाई इतना तो कोई अपना एक्सीडेंट झूठा नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हर चीज हो चुकी है, जो चीज हो चुकी है उसकी तो इन्वेस्टिगेशन कोई भी आसानी से कर सकता है। तो जिसको भी अभी भी डाउट है तो वो जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।